फ्रेंड्स वेरी गुड मॉर्निंग। अभी हम जितने भी क्वेश्चंस कर चुके हैं वो सारे हमारे पुराने एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, जेआईबी सीआईबी के। तो हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं अभी, ताकि मे बी शायद 50% हमारा पेपर पुराने क्वेश्चन से आ जाए, तो हमें काफ़ी बेनिफिट हो उससे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। बैंक्स प्रोवाइड टर्म लोन्स एंड डेफर्ड पेमेंट गारंटी टू फाइनेंस कैपिटल असेट्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टर्म लोन एंड डेफर्ड पेमेंट गारंटी? देखो पहले फ्रेंड्स इसका मतलब समझ लो कि टर्म लोन और डेफर्ड पेमेंट गारंटी होता क्या है, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। टर्म लोन क्या होता है? एक लोन लिया और उसको आप धीरे 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 चुका रहे हैं। लेकिन डेफर्ड पेमेंट गारंटी में क्या होता है कि जैसे मान लो आप घर बना रहे हो, तो आप का जो ठेकेदार है उसकी किसी ने गारंटी ले ली कि अगर एक ढंग से घर नहीं बनाएगा तो मैं दूंगा इसके पैसे। तो इसको बोलते हैं डेफर्ड पेमेंट गारंटी की। मतलब इट कैन बी अराइज, कंटिंजेंट टाइप की होती है, मे बी अराइज और मे नॉट बी अराइज। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है डिफरेंस कि आउटले ऑफ फंड्स का होता है कि इसमें तो फंड्स तुरंत मिल जाते हैं और इसमें जब अगर कोई मतलब गड़बड़ हो जाए तब मिलेंगे पैसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएशन ऑफ इक्विटेबल मॉर्गेज द प्लेस ऑफ डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स नोटिफाइड बाय। कौन नोटिफाई करेगा इक्विटेबल मॉर्गेज के लिए जगह? दैट इज स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फॉर एफसीएनआरबी डिपॉजिट्स द एक्सचेंज रिस्क इज बॉर्न बाय। एफसीएनआरबी अकाउंट पहले तो समझ लीजिए होता क्या है। ये फॉरेन करेंसी अकाउंट है जो कि फॉरेनर्स वगैरह खोलते हैं। इसमें क्या होता है कि फॉरेन करेंसी में पैसा जमा होगा और फॉरेन करेंसी में ही मिलेगा। तो इसमें आपने पैसा अगर जमा कर दिया है, तो अगर मान लीजिए डॉलर का रेट कम हो गया है, तो उसका नुकसान कौन झेलेगा? दैट इज बैंक्स। As per recent RBI government guidelines, pensioners can open account jointly with their spouse and it has to be operated as। स्पाउस के साथ खोल सकते हैं अकाउंट, लेकिन वो किस तरह का अकाउंट होगा? आइदर और सर्वाइवर या फिर फॉर्म और सर्वाइवर। मतलब कि या तो वो जिंदा रहे उसके बाद में वो चला लेगा, फॉर्मर सर्वाइवर, या फिर वो वाइफ पैसे ले सकती है, हस्बैंड ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अमाउंट ऑफ मैक्सिमम लोन गिवन टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज आर कवर्ड अंडर CGFTMSC स्कीम इज 1 करोड़। देखो जो मैक्सिमम लोन दे सकते हैं माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को, वो CGFTMSC स्कीम में कितना है? मैक्सिमम 1 करोड़ का है। ठीक है, अलग अलग स्कीम्स होंगी, उनके आपको ये ध्यान रखने पड़ेंगे कि किसमें मैक्सिमम कितना लोन दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका मुद्रा लोन है तो उसमें 50,000 से शुरू है। ठीक है, शिशु, तरुण, किशोर, इस तरह करके है, तो उसकी लिमिट्स वगैरह हैं। आर रिटर्न्स आर सबमिटेड बाय द बैंक टू RBI ऑन फोर्टनाइटली बेसिस। आर रिटर्न्स होती हैं तो वो बैंक कब सबमिट करता है? आरबीआई को फोर्टनाइटली, मतलब हर 14 दिन में सबमिट करता है। ठीक है, एन एंटरप्राइज विल बी ट्रीटेड एज मीडियम एंटरप्राइज प्रोवाइडिंग सर्विसेज इफ द इन्वेस्टमेंट इज अबव 2 करोड़ एंड अप टू 5 करोड़। एक एंटरप्राइज को मीडियम एंटरप्राइज कब बोलेंगे सर्विसेज का? जबकि इसमें इन्वेस्टमेंट 2 से 5 करोड़ होगी। बट अभी एमएससी की जो डेफिनेशन है वो काफ़ी चेंज कर दी गई है, तो वो देखनी है आपने। अभी तो ये पुराना क्वेश्चन था, कोई नहीं, वो हम आगे देखेंगे। A check signed by an agent is presented for payment after his death. What will be the paying bank do? चेक नॉर्मल केस में दे सकते हैं हम, अगर उसकी डेथ हो चुकी है लेकिन उसने चेक पहले का साइन करा हुआ है तो दे सकते हैं। लेकिन अगर डेथ के बाद देगा तो थोड़ा कॉशियस है कि अगर इन्फॉर्म कर दिए गए फिर नहीं देंगे। अब बैंक कैन सेल its NPA account to another bank if the NPA is held by the purchaser bank with it for dash month। एक बैंक है उसने एनपीए अकाउंट खरीदा है, तो वो दूसरे बैंक को कब दे सकता है? 15 महीने बाद ही दे सकता है। ठीक है, और इनिशियल केस में जैसे मान लो ए बैंक के पास में अगर एनपीए हो गया तो उसको कब तक वेट करना पड़ेगा? 12 महीने कम से कम वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे दे सकता है। इन एजुकेशन लोन नो कोलेटरल सिक्योरिटी विल बी ऑब्टेन्ड इफ द अमाउंट ऑफ लोन अप टू 7.5 लाख। कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं लेंगे, अगर इंडिया में ही है तो 7.5 लाख रुपए तक लोन दे सकते हैं। A loan associated with a short duration crop becomes substandard after becoming special mention account for a period of 2 crop season। देखो SMA 0, SMA 1 इस तरह के अकाउंट्स होते हैं ना, SMA 0, SMA 1 अकाउंट्स होते हैं, तो उस तरह से ये पूछ रहा है कि आपका लोन कब सबस्टैंडर्ड होगा। आफ्टर रिमेनिंग फॉर स्पेशल मेंशन अकाउंट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 क्रॉप सीजन तक। ठीक है, if an SSI units holds a margin of 20 lakh and its projected sales are 400 lakh, its working capital limit will be 80 lakh। Weaker persons of the society are made available deposit and loan services from banks is called as financial inclusion। उन्हें क्या बोल देंगे? फाइनेंशियल इंक्लूजन बोल देंगे। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, कस्टमर डे इज ऑब्जर्व्ड बाय बैंक्स वंस अ मंथ, 15th ऑफ एवरी मंथ। कस्टमर डे होता है, वो कब सेलिब्रेट करेंगे? 15th ऑफ एवरी मंथ। वाइल पेविंग अ बियरर चेक, सिग्नेचर्स आर ऑब्टेन्ड ऑन द बैक साइड ऑफ द चेक। वाई? साइन पीछे लेते हैं चेक के, उसका क्यों? एज एविडेंस या एक्नॉलेजमेंट ऑफ द पेमेंट, ये एक्नॉलेज करने के लिए कि हाँ पेमेंट आपको दे दी गई है। सेल्स या डेप्टर रेशियो इज कॉल्ड डैश रेशियो, इट इंडिकेट्स, सेल्स या डेप्टर रेशियो क्या होती है? डेप्टर टर्नओवर एफिशिएंसी ऑफ कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल्स, इस चीज़ को बताती है कि मतलब डेप्टर का टर्नओवर क्या है और कितनी एफिशिएंसी है उसका पैसा वापस आने के लिए। ठीक है, इसको बोलते हैं डेप्टर क्रेडिटर रिलेशनशिप।